साथियों, आज हम आपको पपीते के बीज के विषय में कुछ बतलाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप पपीता जरूर खाते होंगे और आपको मौसम में खाना भी चाहिए, लेकिन साथियों, आप पपीता खाने के बाद पपीते के बीजों को कूड़ा समझ करके बाहर फेंक देते हैं। लेकिन साथियों, ये पपीता का बीज आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगर आप साथियों इस पपीते के बीज के औषधीय गुणों को पहचानेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे। अगर साथियों इसके बीज के गुणों की बात करें तो ये जो पपीता का फल है, इसके बीज में विटामिन सी, एल्कलाइड, फ्लेवोनाइड, पॉलीफेनॉल्स ऐसे यौगिकों से भरपूर है। साथियों, ये जो यौगिक हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को दर्शाते हुए गठिया आदि रोगों में जो सूजन शरीर में हो जाती है उसको कम करने में बेहद उपयोगी है। आपने देखा होगा कि साथियों डेंगू के समय लोग पपीते की पत्तियों को पीस करके उसका जूस बना के पीते थे और उन्हें काफी लाभ मिलता था। डेंगू में कई दवाइयां आती हैं जो पपीते के दूध से बनती हैं। इसलिए साथियों ये पपीता का बीज भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। साथियों, पपीते के बीज एंटी बैक्टीरियल हैं, अर्थात आपके शरीर में अगर कोई बैक्टीरियल इफेक्ट है तो उससे आपको बचाता है। यदि आप इसका सीमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये स्टेफिलोकस, साल्मोनेला टाइफी, स्यूडोमोनास एरिगुनेसा कोलाई जैसे बैक्टीरिया से आपको बचा सकता है। साथियों, अगर इसके गुणों पे जाएं तो इसका जो पहला गुण है वो पपीते के बीज एंटी बैक्टीरियल होते हैं, अर्थात आपको अगर कोई जीवाणुओं से अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो जीवाणुओं से आपकी रक्षा करता है। साथियों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी पपीते के बीजों का जो पाउडर है वो उपयोगी समझा गया है। अगर आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, अर्थात आपके शरीर में कहीं भी जलन, सूजन, दर्द आदि अगर है आपके पास, तो अगर आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो ये आपको राहत देता है। साथियों, ये आप जानते होंगे कि पपीते से तमाम दवाइयां बनती हैं जो लीवर के मरीजों के काम आती हैं। इस प्रकार से पपीते का बीज अगर आप इसका पाउडर सेवन करते हैं तो ये आपके लीवर को भी सही रखता है, उसे मजबूत बनाता है, उसकी समस्याओं को दूर करता है। साथियों, अगर किडनी स्टोन या किडनी की और जो दूसरी समस्याएं हैं, अगर आप पपीते के बीजों का पाउडर अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे आपको निजात मिलेगी। साथियों, चूंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए आपको यदि किसी भी बैक्टीरिया के प्रभाव से अगर आपको बुखार आ जाए और आप पपीते के बीज का चूर्ण जो है अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको इससे निजात दिलाएगा। साथियों, ये पाचन तंत्र में भी बहुत उपयोगी है। अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपका पाचन ठीक से होगा, इसलिए पाचन तंत्र में भी उपयोगी माना गया और पाचन की समस्याएं ये दूर कर देता है। साथियों, इसके नुकसान क्या है? साथियों, पपीता में लेटेक्स जो होता है, अगर इस लेटेक्स से किसी को एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को किसी और चीज से एलर्जी होती है, अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर पपीते पे होने वाले लेटेक्स जो है अगर उससे कोई एलर्जी है तो इससे जो है समस्या हो सकती है। अगर हम कहें तो यानी जिसे रबर ग्लव्स या रबर की वस्तुओं से एलर्जी है उसको एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इसमें चिटिनेसिस एंजाइम पाया जाता है। ये एक तरह का लेटेक्स ही होता है। साथियों, प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं,
उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें लेटेक्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे यूट्रस की दीवार में संकुचन पैदा होगा। इससे समय से पहले लेबर पेन शुरू हो सकता है। साथियों, अगर जिनको लेटेक्स से गंभीर एलर्जी है, अगर वो इसका सेवन करते हैं तो सेवन से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। इससे सांस की गंभीर समस्या हो सकती है। साथियों, ये देखा गया है कि आप किसी भी दवा का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें और संतुलित मात्रा में करें तो ये आपको फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरह से ये जो पपीते का बीज का पाउडर है, इसको भी अगर आप आवश्यकता से बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक करने के बजाय बिगाड़ सकता है। इससे आपको डायरिया भी हो सकता है। साथियों, यह स्पर्म मोटिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं कहा गया है। इसलिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान करने का समय हो, तो पुरुषों को पपीते का बीजों का जो पाउडर है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब साथियों, इसको बनाना कैसे है? आप जब पपीता घर में लाते हैं तो इसके जो बीज हैं उनको आप फेंकिए नहीं, उनको निकाल लीजिए और पानी में साफ करके इसको सुखाइए। आप इसको धूप में सुखाएं, जहां रोशनी हो तो ज़्यादा ठीक होगा। इसी प्रकार से अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कुछ पपीते के पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको भी आप छांव में सुखा सकते हैं, जहां रोशनी हो, अर्थात जहां पर नमी न हो। इस प्रकार से जब ये अच्छी तरह सूख जाएं, आपको लगे कि अच्छी तरह ये सूख गए हैं, तो आप इनका जो है पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद में इसको आप छान करके रख लीजिए, आटे वाली छन्नी से छान करके रख लीजिए। और ऐसे बर्तन में रखें, मतलब ऐसी कांच की बोतल में रखें जिसमें नमी पहुंचने का संदेह न हो। और अगर बोतल में कोई जगह खाली रह जाती है तो वहां आप कॉटन वूल अर्थात रुई लगा करके उस बोतल को बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बोतल के अंदर अगर हवा नहीं होगी, कम से कम होगी, तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। और इस प्रकार के पाउडर को आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और साथियों, जब भी आपको ज़रूरत इसकी महसूस हो तो आप आधा चम्मच पाउडर सुबह और आधा चम्मच पाउडर शाम को अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली अधिकांश जो समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। साथियों, आप इनके बीजों को फेंके नहीं, घर में बना करके रखें। यह आपके बिना पैसे की ऐसी दवा है जो आपके मौके पर आपको बहुत काम आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।